नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक बेसिक क्लासेस शुरू की है, जिसमें हम बेसिक सीरीज एक लाए हैं, जिसमें हमने टारगेट रखा है कि 7 क्लासेस में पूरी बेसिक 6 to क्लास 10 तक के बच्चों के लिए करा दी जाएगी, जिसमें हम पार्ट 4 लेकर आ रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम पहले YouTube पे डाल चुके हैं, और जो बच्चे सीधा पार्ट 4 देख रहे हैं वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ज़रूर देखें, क्योंकि बेसिक शुरू से होता है। और अगर आप जो 7 वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें से भी अगर आप 3 नहीं देखेंगे तो फिर पूरी बेसिक तो होगी नहीं। अगर हम बात करें पार्ट 4 की, तो आज हम साइन कन्वेंशन और रोमन काउंटिंग, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम साइन कन्वेंशन और रोमन काउंटिंग सीखेंगे। तो पहले साइन कन्वेंशन को समझ लेते हैं। साइन कन्वेंशन मतलब अगर मान लीजिए 2 नंबर प्लस में लिखा हुआ हो या माइनस में लिखा हुआ हो, या फिर 1 नंबर माइनस में हो, 1 नंबर प्लस में हो, अगर वो प्लस माइनस की बात हो, अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो उस पर साइन लगे हुए नंबर्स पे, डिवाइड करना हो उन पे साइन लगा हुआ हो, तो एकदम आसान से ट्रिक से समझ जाएंगे हम। 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, उसके बाद आपको साइन कन्वेंशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस मैं जितना बोलूँ सिर्फ उतना ही सोचिएगा, उससे ज़्यादा मत सोचिएगा। रिमेंबर रखने वाली बात, छोटी छोटी बातें हैं कुछ जो याद रखने वाली बातें हैं, जैसे 8 लिखूँ, अगर हम 8 लिखें या फिर +8 लिखें, बात बराबर ही है। कहीं पे नंबर होता है 8 + 9, तो इसका मतलब अगर 8 पे प्लस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर प्लस नहीं है, 8 प्लस में ही नंबर है। तो इसका मतलब 8 लिखें या फिर +8 लिखें, दोनों नंबर सेम ही हैं। या फिर मैं अगर बोलूँ +5 या फिर 5, +5 या 5, दोनों नंबर सेम है। इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न आता है, इसलिए मैं बता देता हूँ। दूसरा रिमेंबर रखने वाली बात क्या है कि साइन ऑलवेज कम्स लेफ्ट ऑफ द नंबर। साइन जो आएगा हमेशा वो हमेशा लेफ्ट में आएगा नंबर के, हमेशा लेफ्ट में आएगा नंबर के, हमेशा लेफ्ट में आएगा नंबर के। अगर मैं लिखता हूँ -8 तो वो लेफ्ट में आएगा नंबर के। अगर मैं लिखूँ -9 तो वो लेफ्ट में आएगा नंबर के। अगर मैं लिखूँ -6 तो हमेशा लेफ्ट में आएगा नंबर के। उसके बाद चलते हैं, अब नंबर्स का एडिशन करना है, साइन लगे हुए नंबर्स हैं, तो पहले हम पढ़ते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में साइन को कैसे देखा जाता है। सबसे पहली बात, हमें 3 चीज़ें याद रखनी है, हमें 3 चीज़ें याद रखनी है कि अभी साइन नहीं लगाना है, अभी बस हमें देखना है कि अगर 2 नंबर दिए गए हैं तो उन पे जो साइन है उनके अनुसार हमें ये देखना है कि उन्हें ऐड करना है या उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, 2 ही चीज़ देखना है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर दोनों नंबर प्लस में हो, अगर दोनों नंबर प्लस में हो तो हमेशा उन दोनों नंबर को जोड़ा जाता है। अभी साइन नहीं लगाना है, अभी सिर्फ हमें ये देखना है कि 2 नंबर को जोड़ें या घटाएं, प्लस करें या सब्ट्रैक्ट करें, सिर्फ ये चीज़ हमें याद रखनी है। अगर 2 नंबर प्लस में दिए हों तो प्लस करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं लेता हूँ 9 प्लस में है और +7, दोनों नंबर प्लस में है, इस पर प्लस लगा हो या ना लगा हो प्लस ही होता है। तो 9 + 7, मैंने क्या बोला कि 2 नंबर दिए हुए हैं उसको क्या कर देना है, अगर दोनों नंबर प्लस में हो तो हमेशा प्लस करना है। तो 9 और 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 16। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें दिया 6 + 23, बोथ नंबर्स हैव द प्लस साइन, दोनों नंबर के पास क्या है, प्लस साइन है, तो हमें करना क्या है, ऐड करना है। तो कितना आ जाएगा, 29। आंसर भी क्या आएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 29। दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। वैसे ही सेम टू सेम चीज़, अगर दोनों, सेकंड रूल क्या है कि अगर दोनों नंबर पे नेगेटिव साइन हो, दोनों नंबर पे नेगेटिव साइन हो, जैसे मैंने कह दिया -9 एंड -7, 2 नंबर्स आर गिवन, 2 नंबर दिए गए हैं जिसमें दोनों नंबर्स पे क्या है, माइनस का साइन है,
तो अभी हमें साइन नहीं लगाना, अभी बस हमें क्या देखना है कि दोनों नंबर अगर माइनस में है तो हमें इन दोनों नंबर को जोड़ देना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 16, 9 एंड 7 16। साइन बाद में देखेंगे। अगर मैं देखूँ यहाँ पे -5 एंड -6, दोनों नंबर पे माइनस का साइन है, बोथ नंबर्स हैव साइन ऑफ माइनस। सो व्हाट वी हैव टू डू, दोनों नंबर को क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। सिंपली क्या करना है हमें, अगर दोनों नंबर पे माइनस का साइन हो तो उन्हें ऐड कर देना है। मैंने लिख दिया 11, अभी साइन मैंने नहीं लगाया, अभी मैंने जोड़ दिया। थर्ड रूल क्या है कि अगर एक नंबर प्लस में हो और एक नंबर माइनस में, अब वो नंबर पहले प्लस में हो माइनस में हो, जैसे मैंने लिख दिया -9 + 8, और उसी को अगर मैं लिख दूँ 8 - 9, तो बात तो सेम ही है। यहाँ पे भी -9 है, यहाँ पे भी 8 है, तो बात सेम ही है। माइनस प्लस हो या फिर प्लस माइनस हो, सेम चीज़। प्लस माइनस या माइनस प्लस, हमेशा करना क्या है, माइनस ही करना है। हमेशा क्या करना है हमें, अगर एक नंबर प्लस में हो और एक नंबर माइनस में हो तो हमेशा उन दोनों का माइनस करना है। तो 9 और 8, 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ भी देखेंगे तो 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। बहुत सारे एग्जांपल देते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा तो हमें करना क्या। ये तो छोड़ते हैं, जितना क्वेश्चन करेंगे तो उतना ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया, हमें बस क्या करना है, प्लस या माइनस दो चीज़ करना है, याद रखना है। और यहाँ पे आपको साइन पहचानना है और आंसर को लिखना है। ये सारे एग्जाम्पल मैंने क्या बोला था, जब प्लस प्लस हो हमें बस ये याद रखना है, प्लस प्लस, अगर दोनों तरफ प्लस वाले नंबर हो तो क्या करना है, प्लस करना है। दोनों तरफ माइनस वाले नंबर हो तो भी प्लस करना है। और अगर एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस वाले हो तो माइनस करना है। दोनों नंबर देखेंगे, प्लस है और माइनस है, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, दोनों नंबर को घटा देना। 9 में से 8 गया 1, 6 + 7, दोनों नंबर प्लस में है, दोनों नंबर प्लस में तो क्या करना है, प्लस करना है। दोनों नंबर प्लस में क्या हो जाएगा, ऐड करना है। दोनों नंबर माइनस में ऐड करना है। दोनों नंबर माइनस में ऐड करना है। दोनों नंबर माइनस में ऐड करना है। एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में, 7 में से 7 गया 0। एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में, 10 में से 8 गया 2। एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस 2। एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस 1। आगे समझ में, जब प्लस प्लस या माइनस माइनस हो दोनों में ऐड करना है, और जब एक नंबर प्लस में हो और एक नंबर माइनस में तो माइनस करते हैं। अब ये तो हम सीख गए प्लस करना है या माइनस करना है, बस अब इतना ही दिमाग लगाना है। अब साइन की बात करते हैं, क्या करते हैं बराबर साइन। साइन क्या होता है, साइन का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो साइन में एक भी गलती नहीं होगी आपको। अगर ये चीज़ समझ में आ गया है तो साइन में गलती होनी नहीं है, क्योंकि ऐसा ट्रिकी है। साइन में क्या होता है, हमेशा साइन बड़े का आता है। क्या आता है, साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। ये याद कर लेंगे तो कभी भी साइन में गड़बड़ी नहीं होगी। साइन हमेशा बड़े का। अच्छा बताओ, 8 बड़ा है या 9 बड़ा है? 9 बड़ा है। 9 पे कौन सा साइन है, माइनस का, तो क्या आएगा, माइनस का। 6 और 7 दोनों नंबर प्लस में है, बड़ा कौन, प्लस, प्लस लगाइए, प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों नंबर प्लस में है तो प्लस कर रहे हैं, दोनों नंबर माइनस में, बड़ा कौन है, 8 या 9? 9 बड़ा है तो माइनस। 9 पे कौन सा साइन है, माइनस का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस।
अच्छा इन दोनों में बड़ा कौन है? 7 बड़ा है। साइन कौन सा है? माइनस करना है। इन दोनों में कौन बड़ा है? दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर हो तो दोनों में से किसी का भी साइन उठाओ, क्योंकि दोनों में क्या है? दोनों पे तो माइनस का ही साइन है, क्या लगाएंगे? माइनस ही लगाएंगे। ये दोनों भी बराबर हैं, लेकिन 0 आ गया तो 0 पे साइन होता है? नहीं होता। इन दोनों में बड़ा कौन है? 10। 10 पे कौन सा साइन है? प्लस का। इन दोनों में बड़ा कौन है? 5। साइन कौन सा आएगा? प्लस का। इन दोनों में बड़ा कौन है? 8। साइन किसका है? तो समझ में आ गया होगा कि जब दोनों नंबर प्लस में तो प्लस करें, माइनस में हो तो माइनस करें, सॉरी प्लस करें, और एक नंबर प्लस माइनस में तो माइनस करें। उसके बाद साइन की बात है तो साइन हमेशा बड़े नंबर का लगेगा, बस बात। ये था हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करें। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कुछ नहीं है, 1 मिनट का काम है। अगर मान लीजिए दोनों में सेम ही चीज़, मैं क्वेश्चन देता हूँ -5 × 6 एंड -5 × -6। सेम क्वेश्चन देता हूँ मैं डिवीजन में -5/6 एंड -5/6। बस यही दो चीज़ें हमें याद रखनी है। चाहे वो मल्टीप्लाई हो चाहे वो डिवाइड हो, दोनों में हमें करना क्या है? अगर एक तरफ माइनस का साइन हो, पहले तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई सेम ही करना है। 5 × 6 30, 5 × 6 30। 5/6 कटेगा नहीं तो 5/6 ही आएगा, यहाँ भी 5/6 ही आएगा। लेकिन अब बात आई फिर से क्या? साइन की। तो जब एक तरफ माइनस का साइन हो, चाहे मल्टीप्लाई में चाहे डिवाइड में, तो हमेशा माइनस का साइन ही रहेगा। यहाँ भी क्या जाएगा? -30 आ जाएगा। क्या जाएगा? -30 आ जाएगा। अगर हम बात करें अगर दोनों तरफ साइन आ जाए तो माइनस से माइनस कट जाता है, तो हमेशा क्या आएगा? प्लस में आएगा। यहाँ भी डिवीजन में सेम चीज़, माइनस से माइनस कट गया तो आंसर भी क्या आएगा? प्लस में ही आएगा। खत्म। यही था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और इसी के साथ हमारा साइन कन्वेंशन भी एक पे ख़त्म हो जाए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बस हमें एक ही चीज़ याद रखना है। तो मैं क्वेश्चन दे दूँ -8 × 7। पहले वीडियो पॉज कर लेना, ट्राई कर लेना, फिर उसके बाद अब जब मैं करा रहा हूँ तो देखना कि सही किया है कि गलत किया। चार नंबर दिए हैं, सीधा दिख रहा है। एक तरफ माइनस हो, पहले तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक तरफ माइनस हो तो माइनस, दोनों तरफ माइनस हो तो कट जाएगा। 6 × 6 = 36। एक तरफ माइनस है तो माइनस ही रहेगा सेम नंबर, और दोनों तरफ माइनस हो तो कट जाएगा। हो गया। इसमें याद करने वाली चीज़ ही है। इसी के साथ हमारा साइन कन्वेंशन खत्म होता है। अब मैं 4 क्वेश्चन दूँगा, चारों क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन होंगे, जो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। प्लस माइनस मल्टीप्लाई। चार क्वेश्चन है। कोई इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बच्चा माइनस में साइन कन्वेंशन को गलत नहीं कर सकता है। उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ जल्दी से, जिसमें हम सीखने वाले हैं रोमन काउंटिंग। रोमन काउंटिंग बहुत ही आसान है, और जिस बच्चे को 100 तक काउंटिंग आती है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके लिए तो बस 2 मिनट का काम है, सिर्फ 2 मिनट। रोमन काउंटिंग अगर बच्चों को, भाई इसको 100 तक भी नहीं आता तो जल्दी से देख लें। पहले 100 तक याद करेंगे, पहले इस वीडियो को 100 तक सीखेंगे। जिनको 100 तक नहीं आता है, उसके बाद एक दिन बाद हो सके तो फिर से दोबारा देखेंगे उसके 100 के बाद, क्योंकि एक बारी में समझ में नहीं आएगा। पहले याद कर लेंगे 100 तक, उसके बाद आगे करेंगे। और जिनको 100 तक आता है वो पूरा सीखेंगे। मैं 100 तक पहले सिखा देता हूँ। 1 2 पहले 10 तक याद करना पड़ेगा। 4
4 5 6 7 8 9 10। ये पूरे हो गए 10 है। इसकी जरूरत नहीं है क्या बोला मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक याद कर लिया तो सारा याद। 1 मेरे को पता है 1 है, 2 डंडे आ गए तो 2, 1 प्लस कर दिया तो 3, 4 ऐसे 5 ऐसे, और 5 + 1 6 हो गया। 5 + 1 5 + 2 7 5 + 3 8। एंड जब हम ये x जो होता है हमारा 10 होता है, x क्या होता है हमारा 10 होता है। लेकिन जब हम कोई नंबर इसके लेफ्ट में लगाते हैं, इसका मतलब हम इसे माइनस करते हैं। मतलब 10 है, यहाँ 1 है, तो 10 में से क्या करते हैं हम -1 करते हैं। वही अगर नंबर अगर 1 इधर की तरफ लगाओ तो इसका मतलब होता है 10 + 1। जब कोई चीज़ राइट में लिखते हैं किसी x के तो वो क्या हो जाता है प्लस, और लेफ्ट में लिखते हैं माइनस, तो ये क्या हो गया हमारा 9। अब ऐसे सिंपली याद कर लो इसे। 10 में 1 प्लस करेंगे 11, 10 में 2 प्लस करेंगे 12, 10 में 3 प्लस करेंगे 13, 10 में 4 प्लस करेंगे 14। ये 4 होता है, ये 10 होता है, 10 होता है, ये 3 होता है, 10 होता है, 2 होता है, 10 होता है, 1 होता है। जो हम राइट में लिख रहे हैं वो प्लस होता जा रहा है। 10 16 17 18 19 एंड 20। 10 + 10 20। ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा 21 22 23 24 25। ऐसे ही करते करते हम कहाँ जाएंगे 30। 10 + 10 + 10। ऐसे ही अगर हम 31 से स्टार्ट करें तो 31। ऐसे हम अगर चले जाएँ तो 35। ऐसे अगर हम चले जाएँ तो 40। अब 40 से पहले 50 याद कर लो। 50 का होता है L, क्या होता है L। और जब 40 पूछे, क्योंकि हम 3 किसी भी रोमन काउंटिंग में जो डिजिट होता है जैसे x होता है उसको हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, ये होता है हमारा 50, क्या होता है 50 में से अगर मैं L के इस साइड कोई नंबर लगाता हूँ, ये तो 50 है और मेरे को लाना 40 है, तो मैं माइनस क्या करूँगा 10 माइनस करूँगा 10 माइनस करूँगा, क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा XL क्या हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इधर की तरफ लगाया। तो वही नंबर अगर मैं और XL 40 था उसमें 1 जोड़ दिया 41, ऐसे ही XL 45 ऐसे हो गया। अब यही अगर 50 है, L है 50 है, अब 50 के लेफ्ट में लगाया 10 को तो क्या हो गया 50 में से 10 माइनस हो गया। अगर मैं राइट में लगा दूँगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 50 + 10 60 हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं 50 के राइट में 2x लगा दूँ तो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। अगर मैं 50 के राइट में 3x लगा दूँ तो कितना हो जाएगा 50 + 30 80। मैंने बोला फिर x कितने बार हो गया 3 बार हो गया। अब फिर से हमें दूसरा चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। 80 तक हो गया था, हमें पता है 100 को बोलते हैं C। क्या बोलते हैं 100 को? 100 को बोलते हैं C। 100 को जब C बोलते हैं तो हमें चाहिए 90 चाहिए, तो 100 में से क्या माइनस करना पड़ेगा 10 माइनस करना पड़ेगा। तो C में से क्या माइनस कर देंगे x को माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा 90। सेम इधर 50 लिख दिया था 51 50 + 1 60 क्या था हमारा 50 + 10 60 61। तो ऐसे 70 50 + 20 71 + 1। ऐसे हमारा आ जाएगा 75। ऐसे हमारा 80 आ गया था 81 हो गया ना 81। वैसे हमारा क्या आ जाएगा 91। 100 में से 10 गया -10 91। और ऐसे करते करते क्या आ जाएगा हमारा C पे। C क्या होता है हमारा 100 होता है।
तो यहीं पे हमारा इसको दोबारा देख लीजिए, जिसको 100 तक दोबारा से देख लीजिए ऐसे 100 तक। जैसे मैंने बताया 10 तक आ जाना चाहिए। 10 के बाद तो सिंपल है कि 10 में 1 प्लस करो, 10 में 2, 10 में 3, 10 में 4, ऐसे ऐसे 10 + 10 20, 10 10 10 30। तो उसके बाद 50 का याद कर लो, 50 में से 10 घटा दो 50। फिर वैसे ही 60 70 80 और फिर 100 का याद कर लो और 100 में से 10 माइनस कर दो तो 90 हो गया। अब 100 से ऊपर 2 मिनट का होगा 100 से ऊपर जितना सीखना चाहो वैसे उतना टाइम तो नहीं आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी सीख जाओ। जैसे मैंने बोला 100 को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। 100 को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। मैं बोलूँ 200 को क्या बोलते हैं, तो 100 + 100, 100 + 100 क्या हो जाएगा 200। मैं बोलूँ 300 को क्या बोलते हैं, सी क्या हो गया 300 हो गया। 300 के बाद मैंने बोला 3 बार रिपीट हो गया। अब मेरे को दूसरा क्या चुनना पड़ेगा, विकल्प चुनना पड़ेगा इसका। तो इसके लिए मेरे को 500 का याद होना चाहिए। 500 को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो 500 मेरे को कितना चाहिए, 400 चाहिए। 400 चाहिए तो मैं 5, अगर मैं इसके पीछे 100 माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो फिर 500 में से 100 मैंने क्या कर दिया माइनस, तो क्या आ गया 400। सिंपल, इतना समझ में आ गया। मेरे को अगर बोला 101 लिखो तो क्या लिख दूँगा, C1। अगर मुझे बोला गया कि 150 लिख के दिखाओ तो 100 + 50। मुझे बोला गया 180 लिख के दिखाओ, 100 + LXX 50 + 80 हो गया। ऐसे अगर मुझे बोला गया कि 570 लिख के दिखाओ तो 500 कितना होता है, डी होता है। ये कितना था 100। जो रहा कि 570 लिख के दिखाओ तो 500 का मेरे को पता है कि क्या होता है, डी होता है। और 70 का क्या होता है, LXX 70 हो गया ना 570। चलते हैं आगे। मुझसे बोला गया कि 790 लिख के दिखाओ, 793 लिख के दिखाओ। तो 793 कैसे लिखेंगे, पहले 700 लिखेंगे। तो डी क्या होता है हमारा 500, 600, 700 और 93। 93 को क्या लिखेंगे, XC। ये क्या हो जाएगा हमारा 90। ये क्या हो जाएंगे हमारे 700। और कितना लिखना था, मैं 3 लिखना था, 1 2 3। क्या हो गया 793। ऐड कर करके लिखना सिंपल है। मैंने बोला 989 लिख के दिखाओ तो हम सिंपल क्या करेंगे, 900 पता होना चाहिए। अब 900 के लिए हमें 1000 पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है हमें, कि 600 को क्या बोलते हैं, 600 को बोलेंगे डी, मतलब 500 + C 600। 700 बोले तो डी सी सी। 800 बोलेगा तो डी सी सी सी। ये जो होगा हमारा 800। अब हमें फिर से पता है कि 3 बार रिपीट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, नया विकल्प चाहिए। तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, 1000 का याद करना पड़ेगा। 1000 को क्या बोलते हैं हम, 1000 को हम बोलते हैं एम। क्या बोलते हैं, एम। तो 900 क्या हो जाएगा, ये तो कोई बच्चा ही बता देगा कि हमें क्या करना है, 1000 में से 100 को माइनस करना है। तो कर दिया, तो पीछे की तरफ लिख दिया तो क्या हो गया 900। कोई बोलता कोई 1100 लिख के दिखाओ तो क्या करते, बताओ। एम हो गया 1000 और सी को उधर लगा दिया तो क्या हो गया 1100। इधर लगाया सी को तो क्या हो गया 900। इधर माइनस हो जाता है और इधर लगाते तो ऐड हो जाता है। वैसे ही हमें क्या बोला था 989। तो 900 हमें पता है कि 1000 में से 100 को माइनस कर दिया 900। 80 लिखना है हमें तो क्या करेंगे 50 60 70 80 और 9 ये हमारा 989। वैसे ही अगर हमसे बोला जाए
हमसे कहा जाए कि 2000 का लिख के दिखाओ, 2000 का बोले तो 1000 का हमें पता है कि क्या होता है, एम होता है। 2000 का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। 3000 का बोलेगा तो एम। अब 3000 के बाद 1 लाख तक एकदम सिंपल, 3000 तक हमें याद रखना है कि 3000 तक हमें ऐसे याद रखना है। उसके बाद की जो काउंटिंग है वो वेरी 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 सिंपल। अब कैसे बोल रहा हूँ मैं सिंपल, अभी बताता हूँ। जल्दी से सीखते हैं क्योंकि वीडियो का अवसर है। वेरी 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 सिंपल। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को पता है 3000 का होता है एम, तो 4000 क्या होगा, 4 आता है क्या? अरे 4 तो आता होगा, 4 आता है ना, 4 पे लिख लो और एरो लगाओ, 4000 है कि नहीं है? सिंपल। 5000 बोले 5 लिखो, एरो लगाओ। कोई बोले 39,000 लिख के दिखाओ, 30 लिखा, 9 लिखा, 39 पे एरो लगाओ, 39,000 बोले, कितना हो गया? 39,000। बोले 50,000 लिख के दिखा दे, मान जाऊँगा, 50 लिख दिया, एरो लगा दिया, हो गया 50,000। अच्छा, इतना तेज है? तो 70,500 लिख के दिखाओ, 70,500 ये लो भैया, ये लिख दिया मैंने 70,000 और 500। अब 500 तो 1000 में नहीं है, तो इसे हम अलग से लिख देंगे, चलिए ठीक, क्या हो जाएगा 70,500। चल 80,000 लिख के दिखाओ भाई, 80 लिखा। अब बात आती है, ये सब आ गया क्योंकि हमें 100 तक काउंटिंग आनी चाहिए बस, और उस पर एरो लगाना है। एरो का मतलब ही क्या है, 1000। क्या है, जितना नंबर लिखोगे उस पर एरो लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अच्छा 1 लाख का बताओ भाई, 1 लाख तक रोमन काउंटिंग हो गया, पता चला क्या? सी लगाओ एरो। कैसे बोल रहा हूँ, सी क्या होता है 100 और 1000, एरो का मतलब क्या होता है 1000, 1000 का मतलब क्या होता है 1000 से गुना, कितना हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है ना? 1 लाख। इसी के साथ हमारा रोमन काउंटिंग क्या होता है, ख़त्म होता है। और होमवर्क दे देता हूँ, मैंने सिंपल बोला कि हमें याद क्या रखना है, 100 तक रोमन काउंटिंग याद हो गया तो फिर आगे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 3 से ज़्यादा बार नंबर रिपीट नहीं होगा कोई सा भी। हमें याद रखना है 100 का सी, 200, 300, 500, 1000, बस इतना याद रखना है। और इसमें एक्स होता है 10, 50 होता है एल, सी होता है क्या हमारा 100। बस हो गया। 40 बोले तो 10 माइनस करो, 60 बोले तो 10 प्लस करो। पीछे लगाओगे तो 10 माइनस होगा, आगे लगाओगे तो 10 प्लस होगा। मतलब 12,000 लिख के दिखाओ तो 1000 में क्या प्लस कर दोगे, 200 प्लस कर दोगे। अगर 800 बोले तो क्या लिखो, 800 तो आराम से 500, 600, 700, 800, खत्म। यही था। चलो कुछ नंबर लिख देता हूँ जिसे रोमन में कन्वर्ट करके दिखा देंगे, सिंपल, इससे पता चल जाए। और आप इसे कमेंट भी करेंगे कमेंट बॉक्स में। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप होमवर्क के क्वेश्चन हैं उसे करें, मेरे तो उतना ही बहुत है। होमवर्क के रोज़ क्वेश्चन दिया करूँगा मैं, और उतना करें। और जो है एक बार ना समझ में आए दूसरी बार वीडियो देखेंगे, जितना हो सकता है। वीडियो में सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ कि आपको सही ढंग से समझा सकूँ। मैंने लिखा 989, लिख दिया 76, 769, लिख दिया 2343, लिख दिया 59,673। जिन बच्चों ने 100 तक काउंटिंग सीखी है थी, ये होमवर्क 100 तक काउंटिंग सीखी है, वो बच्चे आगे देखेंगे। पहले 100 तक सीखना है, उसके बाद ये नहीं कि एक ही दिन में सीख लेना है, एक दिन में नहीं समझना है। तो
समझ जाएगा तो जल्दी से जल्दी 4 क्लासेस अब हमारी पूरी हो चुकी है, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारा पार्ट 4 कंप्लीट होता है। और मेरा बस ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं इसे पहुंचाएं। धन्यवाद।